क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट द सीक्वेंस हैविंग फॉलोइंग nth टर्म इज एन AP। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास गिवन है an इक्वल्स टू 2n-1, मतलब कि हम लोग को जस्टिफाई करना है कि यह AP है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग रिजॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, लेट n इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म 2 इंटू 1 माइनस 1, a1 2 माइनस 1 a1 1, लेट n इक्वल टू 2, तो सेकेंड टर्म निकलेगा 2 इंटू 2 माइनस 1 a2 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 a2 3 होगा, ठीक है। लेट n इक्वल टू 3 a3 यानी थर्ड टर्म कैलकुलेट होगा 2 इंटू 3 माइनस 1 a3 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 a3 आपका 5 निकल कर आएगा, ठीक है ना। बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी AP को शो करना है या फिर नहीं करना है तो आप 3 टर्म कैलकुलेट जरूर करिएगा और कॉमन डिफरेंस 2 निकालिएगा। 2 निकालने से ये पता चलेगा कि AP मतलब कि कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो AP होगा, अगर कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है तो वो AP नहीं होगा। तो हम लोग सीक्वेंस से पहले इसको क्या करते हैं, सजा लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या निकला है 1, सेकेंड टर्म 3, थर्ड 5 एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सर, D a2 माइनस a1, तो D a2 का वैल्यू क्या है 3 माइनस 1, D कॉमन डिफरेंस का निकल गया 2। अब सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D a3 माइनस a2, यहाँ 3 होगा तो 2 होगा, अगर यहाँ 5 होगा तो यहाँ 4 होगा, अगर यहाँ 7 होगा तो यहाँ पर आपका 6 होगा। तो D a3 का वैल्यू क्या है 5, a2 का वैल्यू क्या है 3, तो D का वैल्यू क्या हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है ना। यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो जो आपका nth टर्म है ना वो AP कहलाएगा। क्या कहलाएगा AP कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सो द कॉमन डिफरेंस आर सेम, हेंस इट इज एन AP, ठीक है। तो ये तो हमको AP हो गया, ठीक है ना। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड है an इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5। इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूं कि कभी भी आपका nth टर्म दिया हो, कभी भी आपका nth टर्म दिया हो और n स्क्वायर में हो, क्यूब में हो, तो समझ जाइएगा कि वो जब उसका हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे ना तो उसका AP नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। यानी ए स्क्वायर का क्यूब का AP डिडक्ट नहीं हो पाएगा, सिर्फ पावर एक वाला ही निकलेगा। जैसे कि an इक्वल्स टू 2n माइनस 1, एन का पावर क्या है 1, अगर n का पावर 2 हो, n का पावर 3 हो, n का पावर 4 हो तो वो AP नहीं कहलाएगा। देखिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। लेट n इक्वल टू 1, तो फर्स्ट टर्म 3 1 का स्क्वायर प्लस 5, फर्स्ट टर्म 3 प्लस 5, 1 का स्क्वायर 1 और 3 1 3, a1 इक्वल्स टू 8। लेट n इक्वल टू 2, तो a2 निकलेगा, तो a2 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5, a3 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5, a3 3 4 12 और प्लस 5, a3 का वैल्यू क्या आया 7 आया। अब हम लोग a3 नहीं a2 होगा, सॉरी a2। लेट n इक्वल टू 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म कैलकुलेट होगा 3 स्क्वायर प्लस 5, a3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5, a3 9 3 ज़ा 27 प्लस 5, a3 कितना होगा 32। अब हम लोग सीक्वेंस वाइज इसको रखते हैं। a1 का वैल्यू है सर 8 7 32 एंड सो ऑन। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। D a2 का वैल्यू है सर 7, a1 का वैल्यू है 8, तो D माइनस
1 आया। एक और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, A3 माइनस A2 D। A3 का वैल्यू क्या है सर 32, A2 का वैल्यू क्या है सर 7, तो D का वैल्यू क्या होगा सर 25। तो यहाँ से देख रहे हैं कि D का वैल्यू -1 है और D का वैल्यू 25 है। तो बोले कि जब भी स्क्वायर हो क्यूब हो तो वो AP नहीं होता है, ठीक है ना। उसको डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग को रिजॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कहेंगे सो द कॉमन डिफरेंस आर not same, hence it is not an AP, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड देखते हैं सॉल्यूशन। लेट, यहाँ भी स्क्वायर है तो ये AP नहीं होगा, ठीक है। n इक्वल्स टू 1, A1 1 + 1 + 1 का स्क्वायर, तो A1 का वैल्यू आ जाएगा 1 1 1 3 हो जाएगा। लेट n इक्वल्स टू 2, सेकेंड टर्म 1 + 2 + 2 का स्क्वायर, A2 3 + 4 A2 7, थर्ड टर्म। लेट n इक्वल टू 2 पुट कर लिए 3, तो थर्ड टर्म कैलकुलेट होगा A3 1 + 3 + 3 का स्क्वायर, A3 3 1 4 3 का स्क्वायर 9, A3 13। अब सीक्वेंस में सजा देते हैं 3 7 13 एंड सो ऑन। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, D इक्वल्स टू A2 का वैल्यू क्या है सर 7, A1 का वैल्यू क्या है, A2 का वैल्यू 7, A1 का वैल्यू 3, तो D का वैल्यू क्या आया आपके पास 4 आया। D इक्वल्स टू हम लोग को 4 निकालना है, ठीक है ना, यानी फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकल गया, सेकंड निकालते हैं A3 माइनस A2, D इक्वल टू A3 का वैल्यू क्या है 30 माइनस A2 का वैल्यू क्या है 7 7 6 13, D निकल गया सर। अब इसको क्या करते हैं, D निकल गया ना। अब यहाँ पर क्या है कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 6 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है डिफरेंट है, यानी अलग अलग है, तो ये AP नहीं होगा। सो द कॉमन डिफरेंस आर not same, hence it is not an AP, ठीक है।